एक नियम बन गया जब से भगवान शिव को जल बड़ा प्रिय है और जल से अभिषेक करने पर भगवान शंकर जल वर्षा भी अथाह करते हैं। तो किसी ने भगवान शिव का अभिषेक दुग्ध से किया, किसी ने घृत से किया, शहद से किया, कुशोदक से किया, सरसों के तेल से किया, घृत से किया, शर्करा से किया, तीर्थों के जल से किया, नर्मदा के जल से किया, अनेक प्रकरण। महादेव किस भांति प्रसन्न होवे। भक्त ये प्रयत्न करते हैं हम भगवान को रिझाएं कैसे भी करके, कैसे भी करके शिव प्रसन्न हो। सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मिका। भगवान शंकर सभी देवताओं में रुद्र समाहित हैं और सभी देवता रुद्र का अवतार माने गए हैं। इसलिए भगवान शिव का जब हम अभिषेक करते हैं तो सभी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। अभिषेक करने पर देवताओं की पूजा करने के फल हमको एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। शर्करा के साथ दुग्ध में शर्करा मिलाकर के जो अभिषेक करते हैं, संतान प्राप्ति उनको भगवान शिव की कृपा से होती है। जो घृत से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, वंश वृद्धि उनकी होती है। भगवान शंकर से जो धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मांग करते, कामनाएं करते, वह भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करते हैं और भगवान बड़े जल्दी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दही के साथ अभिषेक करने पर जो कामनाएं हैं हमारी, हम जो धन धान्य की कामनाएं करते हैं, उन कामनाओं में वृद्धि होती है और वृद्धि के लिए भक्त दधी से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तीर्थों के जल से कई भक्तों ने परंपरा बनाई। तो जिनको कोई कामना नहीं है जीवन में, मान सम्मान वैभव पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, केवल उनको मोक्ष चाहिए, उनके लिए तीर्थों के जल से अभिषेक का विधान बताया गया रुद्र संहिता में। वो भगवान शंकर का तीर्थों के जल से नियम पूर्वक अभिषेक करें। और सावन का माह तो भगवान शंकर के पूजा के लिए ही नियुक्त किया गया है। भगवान शिव के भक्त पूरे श्रावण मास रुद्राभिषेक करते। कहीं पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता, कहीं पर कथाएं, संकीर्तन, रात्रि जागरण, जैसे अनुकूलता भक्तों को लगती वैसे वह शिव पूजा में समय व्यतीत करते। गाय के दुग्ध से अभिषेक का विधान है। गाय के दुग्ध से जो भगवान शंकर का अभिषेक करते, भगवान शिव बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे रोगों से ग्रसित व्यक्ति असाध्य रोग की निवृत्ति के लिए कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक बताया गया। कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करने पर रोगों से निवृत्ति प्राणी की होती है। शत्रु दमन के लिए भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के बाद सरसों चढ़ाया जाता है और तैलबद्ध धारा, यानी धारा हमारी टूटे ना, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर भगवान शंकर की असीम कृपा से
उन भक्तों के शत्रु परास्त हो जाते हैं, कोई भी शत्रु उनको परेशान नहीं कर सकता। भगवान शंकर को पार्थिव पूजा तो प्रिय है ही, क्योंकि भगवान शंकर पार्थिव निर्माण से बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा के बाद बिलपत्र, समीपत्र, आंकड़े का पुष्प, धतूरा, भस्म इत्यादि अर्पित करते हैं। बड़े भोले देवता हैं, इनको आपके ऐश्वर्य से, आपके वैभव संपदा से कोई मतलब नहीं है। ये तो देने वाले देवता हैं, ये देना जानते हैं, और जो देता है ना वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है। ये देते हैं। किसी ने क्रोध में पुकारा, भगवान शिव कल्याण करते। किसी ने भाव में पुकारा तो भी कल्याण करेंगे। आलस प्रमाद में पुकारा तो भी कल्याण करेंगे। जिस भावना से पुकारोगे केवल कल्याण ही करेंगे, क्योंकि ये कल्याण के देवता हैं। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, इनके नाम के आगे कल्याणकारी लिखा है, दुखहारी लिखा है, भयहारी लिखा है, दारिद्र्य हारी लिखा है। इसलिए भक्त कहते हैं ना, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, हर हर महादेव। ये हरने वाले हैं। और जो भक्त आरती करते हैं ना, आरती करने से भगवान अपने भक्तों के आरत का हरण कर लेते हैं, यानी दुख को हर लेते हैं। माता पार्वती के पसीने की बूंदों से विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। स्कंद पुराण के अंतर्गत बतलाया गया कि माता पार्वती तपस्या में तल्लीन थी, और तपस्या में लीन होने के कारण माँ पार्वती को पसीना आया, और पसीने की 2-4 बूंद जमी पर गिरी मंदराचल पर्वत पर, और उन बूंदों के प्रभाव से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। भगवान शिव को विल्व वृक्ष, विल्व पत्र बड़ा प्रिय है। तो माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न जो वृक्ष है बिल्व वृक्ष, उसकी महिमा 1000 गुना है, क्योंकि वह तीर्थों के समान है। जहाँ पर ब्राह्मण भोजन करवाएं तो 1000 गुना फल देगा, साधना करे तो 1000 गुना फल देगा। औषधीय विधान में भी विल्व वृक्ष का बड़ा महत्व है, और भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। विल्व वृक्ष की जो जड़ है, उस जड़ में मैया गिरजा और राधा रानी का वास है। इसलिए जड़ की पूजा भी करते हैं लोग। तने में महेश्वरी विद्यमान है, शाखाओं में दक्षयायनी विद्यमान है। फल जो विल्व वृक्ष का है उसमें मैया कात्यायनी का वास बतलाया गया है, और लक्ष्मी का वास होने के कारण यह पूजनीय भी है। वैसे तुलसी और बिल्व पत्र तो बासा नहीं माना जाता। यदि शिव पर चढ़ा हुआ भी है, आपके पास और बिल्व पत्र की व्यवस्था नहीं है, तो कई भक्त शिवलिंग से उठा करके उसको धुल करके पुनः चढ़ा देते हैं। भगवान शिव उसको ग्रहण भी करते हैं।
यदि सोमवार के दिन रुद्राभिषेक में बिल्व पत्र चाहिए, एक दिन पूर्व तोड़ते हैं कई लोग। ख्याल रखें कि हम केवल पत्ते ही तोड़ें। कई तो ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि पूरी डाली तोड़ के चले आते हैं, और डाली के टूटने पर एक गर्भवती स्त्री के गर्भपात का जो भारी दुख होता है, जो अपराध लगता है, वह बिल्व वृक्ष की डाली तोड़ने पर लगता है। इसलिए हम ख्याल रखें, केवल पत्ते ही तोड़ें और भगवान शिव को श्रद्धा से, समर्पण से अर्पण करें। राम लिख करके भी अर्पित करते हैं, भगवान से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ओम लिख करके भी अर्पित करते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। निचली सतह में शिव और ऊपरी सतह में माता गौरा का वास बिल्व पत्र में बतलाया गया है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर अर्पित करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर अर्पित करें, भगवान बड़े जल्दी कृपा करते हैं। तो रसिकों ने भगवान शंकर को रसिक भाव में देखा। जिसने जैसी भावना के साथ शिव को भजा, भगवान उसको वैसे दर्शन दे रहे हैं। किसी को काल स्वरूप में दिखाई देते हैं, किसी को अपने भगवान स्वरूप में दिखाई देते हैं। कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़ना शिव से, भले ही पिता का हो, माता का हो, मित्र का हो, शत्रु का हो। उनके जैसा कौन होगा जो संबंध निभाएगा, बताइए जरा। कोई भी नाता हो। रावण पर भगवान श्री राम खींच गए थे तो मुक्ति दे दी, और विभीषण पर रीझ गए थे तो लंका का राजा बना दिया। उनके जैसा कोई नाता निभाना नहीं जानता होगा, इसलिए कोई नाता जरूर बनावे हम। वृंदावन में रसिक जन शिव के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, क्योंकि वहां गोपेश्वर रूप में बैठे हैं। रासधारी श्री कृष्ण की रास में पहुंच गए बाबा, क्योंकि उनके जैसा और कौन होगा रसिक, कथा का प्रेमी कौन होगा। माँ पार्वती गौरा जा रही हैं, शिव ने कहा मुझे भी ले चलिए। वो तो कांत की लीला है, काम की लीला नहीं है। वहां तो केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है। मेरे को भी स्त्री बना दो, श्रृंगार कर दो स्त्रियों जैसा। अरे श्रृंगार तो कर देंगी, लेकिन ये बड़े बड़े सर्प कहाँ छुपाओगे? ये जो जटाएं हैं, चंद्र विद्यमान है, इनको कहाँ छिपाओगे? भोलेनाथ का श्रृंगार मैया पार्वती ने किया। मैंने जब राम जन्म हुआ तब दर्शन किया, कृष्ण जन्म में दर्शन किया, तो कृष्ण की लीलाओं का भी तो दर्शन करूंगा। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी शिव थे, दर्शन कर रहे हैं। 24 अवतारों में 2 मानवावतार धारण किए, 18वां रामावतार, 21वां कृष्णावतार। दोनों अवतारों की संपूर्ण लीला का दर्शन शिव ने किया, और श्री कृष्ण भी शिव का दर्शन करके आविर्भूत हुए। राम भी दर्शन करके अपने इस स्वरूप को धन्यवाद देते हैं। मानो शिव की पूजा के बगैर
सारी पूजा अधूरी है। कहा जो ब्राह्मण का भक्त नहीं हो सकता वो शिव भक्त नहीं हो सकता, जो शिव भक्त नहीं हो सकता वो राम भक्त नहीं हो सकता, जो राम भक्त नहीं हो सकता वो शिव भक्त भी नहीं हो सकता। क्योंकि राम कहते हैं मेरी भक्ति पानी तो शिव को जानो, जिनके जीवन में दया करुणा प्रेम है, भेदभाव नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है। और यदि शिव कहते हैं मेरे को जानना है तो राम को जानो।